बात हो रही T20 वर्ल्ड कप के हवाले से और कल पाकिस्तान वर्सेस भारत दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मार्का और इस पर बात हो रही है। अहमद सईद साहब, ये जो सूरत हाल अभी बनी है, अभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी है सूर्य कुमार यादव की, बार बार हैंडशेक पर बड़ी बात की जा रही है। अच्छा, अब मामला ये है कि नकवी साहब ने भी कहा है कि अब इस सियासत को खेल से अलग करना चाहिए। ठीक है, दीगर जो बोर्ड ऑफिशियल्स हैं, दीगर जो डिफरेंट बोर्ड्स के, उन्होंने भी कह दिया कि जनाब अब ये खेल को खेल ही रहने देना चाहिए। तो आपको लगता है कि वो अपनी घटिया हरकतों से बाज आकर इस तरह से अब खेल को खेल रहने देंगे? हो सकता है हैंडशेक हो जाए, जो कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो हमें बतौर क्रिकेट फैन ज़ाहिर है इस बात के ऊपर गौर करना है कि क्रिकेट इस फेज़ पर क्यों आई है कि हैंडशेक के ऊपर झगड़े हो रहे हैं। क्रिकेट के ऊपर ये सवाल, क्रिकेट के ऊपर इस किस्म की गिरावट क्यों हमें देखने मिलती है, और ये जो रवैये हैं इनका जिम्मेदार कौन है। भारतीय कप्तान से आज पूछा गया ये सवाल, तो उन्होंने कहा कि जी 24 घंटे बाद देखेंगे कि हमने हाथ मिलाना है कि नहीं मिलाना। यानी उनकी इस आप ऑडेसिटी का अंदाज़ा लगाएं कि वो अभी भी इस बात के ऊपर किसी किस्म का कोई ओपन स्टेटमेंट नहीं दे रहे कि जी हम तो हाथ मिलाएंगे, हाथ मिलाना एक अच्छी रिवायत है वगैरह वगैरह, जिस तरह से इन सवालों के जवाब को जो है वो एंटरटेन करना चाहिए। लेकिन अगेन, आप जब कम ज़रफ़ों के हाथ में किसी भी इंतज़ामी ओहदे को देंगे, आप उन लोगों के हाथ में कोई इंतज़ामी ओहदा देंगे जिनकी जहनी सलाहियत इतनी नहीं है। जय शाह की क्या कैपेसिटी है कि वो आईसीसी के अंदर बैठे हुए हैं? जय शाह की सिर्फ और सिर्फ ये कैपेसिटी है कि वो इंडिया की जो रूलिंग पार्टी है उसके एक अहम मोहरे अमित शाह के बेटे हैं। उसके अलावा उनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि वो क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी को चलाएं। तो जब आपने इतने नीच लोगों को वहां बिठाया हुआ है, इतने पैटी माइंड्स को वहां बिठाया हुआ है, तो आप और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? यानी क्रिकेट का सवाल यह है कि क्रिकेट को डिस्कस करते हुए हमें यह बात करनी पड़ रही है कि कल टीमों के दरमियान हैंडशेक होगा या नहीं, हाथ मिलाने पर झगड़ा। ये वही बात है ना, कहीं पानी पिलाने पर झगड़ा और कहीं इस किस्म के छोटे छोटे झगड़े वो जो हुआ करते थे एक ज़माने में। तो मुझे ये लगता है कि ये जो पैटी माइंडसेट है, ये जो नीच मेंटालिटी है, वो खेलों को उसके ऊपर लेकर आई है। और आज जिस किस्म का गैर जिम्मेदाराना उन्होंने बयान दिया है, मुझे लगता है यहाँ पर बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए था। इंडिया इसलिए एक चैंपियन टीम नहीं बन पा रहा, इंडिया इसलिए एक बड़ा मुल्क होते हुए कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पा रहा कि वहाँ का माइंडसेट एक पैटी माइंडसेट है, एक बहुत छोटा माइंडसेट है, जिसका मुजाहरा वो खेलों के थ्रू भी आकर करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया के इस मैच में, और मुझे मतलब एक और पॉइंट मैं यहाँ पर अगर ऐड कर दूं कि इस किस्म का सवाल पूछने की भी ज़रूरत नहीं थी। अगर आप मतलब किसी साफिर धारे ये सवाल पूछा होगा जिसका जवाब देते हुए सूर्य कुमार ने यह बात की थी, तो जब आपको अंदाजा है कि सामने एक ऐसा आदमी बैठा है जिसका रिकॉर्ड ये है कि वो खेल के अंदर पॉलिटिकल डिस्कशंस को लेकर आता है, जिसका रिकॉर्ड ये है कि वो क्रिकेट के स्पिरिट को दागदार कर चुका है, जिसका रिकॉर्ड ये है कि उसको इस पर सजा हो चुकी है, तो उनसे इस तरह की खुश अखलाकी पर मबनी सवाल करने की जरूरत भी नहीं थी। ठीक है जी, आकिब कुरैशी ने भी ज्वाइन कर लिया कोलंबो श्रीलंका से। अस्सलाम वालेकुम आकिब। जी वालेकुम सलाम हमजा। जिस तरह की आपकी सूरत हाल बनी हुई, दौड़ लगा कर आए हैं और ये सारी सूरत हाल, वहां पर आप भी इंतजामात में शामिल हैं, इंतजामिया में शामिल हैं कि किस तरह से इस मैच को, इस इवेंट को कामयाब बनाए। क्या सूरत हाल आके मौसम की पहले बताएं, ऐसा देख के लग रहा है कि गर्मी शदीद है, बारिश की क्या सूरत हाल है, कल कितने % चांसेस हैं, क्या कहते हैं श्रीलंकन हुकाम? देखें हमजा, यकीनन आपको मेरे पसीना देख के लग रहा होगा कि बड़ी ज्यादा किस्म की गर्मी है, और बिल्कुल आपको ठीक लग रहा है। हबस इस वक्त शदीद ज्यादा है। लेकिन इसके साथ इस वक्त जिस वक्त आप हम बात कर रहे हैं, इस वक्त हल्की सी बूंदाबांदी भी जारी है, और अंदर यानी कि प्रेमदासा स्टेडियम में जो है इंडियन क्रिकेट टीम की प्रैक्टिस चल रही है। अब से कुछ देर पहले सूर्या कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दोपहर को जो है वो सलमान अली यागा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो मैच से पहले ही मैच लग चुका है मैदान के बाहर, क्योंकि आज तक हमने कभी नहीं देखा कि दो मुख्तलिफ टीमें जो है, दो टीमें जिनका मैच होता है वो मुख्तलिफ टाइमों पे जो है वो प्रैक्टिस करती हैं। हमेशा एक ही टाइम पे प्रैक्टिस हो रही होती है। मौसम का पहले मैं आपको अपडेट दे दूं, कल बारिश की 3 घंटे का स्पेल की प्रेडिक्शन है। 6 बजे से लेके श्रीलंकन टाइम के 6 बजे से लेके रात 8 बजे तक बारिश की प्रेडिक्शन है। लेकिन अच्छी चीज ये है कि जब श्रीलंका में बारिश होती है तो पूरे ग्राउंड को कवर किया जाता है, जिसकी वजह से ज्यादा मुतासिर नहीं होगा मैच। उसके बाद उससे पहले जो है वो इस वक्त जो है मौजूदा सूरत हाल में शदीद हबस है, लेकिन हल्की बूंदाबांदी है। अब से कुछ देर पहले जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम प्रैक्टिस कर रही थी, यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का 2 से 5 बजे तक प्रैक्टिस सेशन शेड्यूल था श्रीलंकन टाइम के मुताबिक। तब पाकिस्तान क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस सेशन जो है वो मुतासिर हुआ था, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस नहीं की थी। उससे मुल्हिका जो श्रीलंकन क्रिकेट अकेडमी है वहां पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने प्रैक्टिस की थी, जबकि ख्वाजा नाफे जो कि विकेट कीपर हैं उनको प्रेमदासा के अंदर जो है वो स्पेशल ट्रेनिंग कराई जा रही थी। अलबत्ता ट्रेनिंग वहां पर किसी किस्म नहीं हुई। अब यहाँ पर 3 नेट्स लगाए गए हैं इंडियन टीम के लिए,
जहां पर जो है वो इंडियन टीम इस वक्त प्रैक्टिस करने में मसरूफ है, बैटिंग बॉलिंग और फील्डिंग करने में। यहाँ पर अभिषेक शर्मा के बारे में बात की जा रही थी कि शायद वो टीम के साथ ट्रैवल ना करे, लेकिन अभिषेक शर्मा, जब हम रात को टीम के होटल के बाहर मौजूद थे तो अभिषेक शर्मा तभी टीम के साथ मौजूद जो आगे थे, और अब वो बेतहाशा भरपूर किस्म की प्रैक्टिस कर रहे हैं और कल के लिए मैदान ऑल सेट है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान जो है सलमान अली आगा, वो भी उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर काफी खुशी हुई कि पॉजिटिव जो है वो बातें कर रहे थे और पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने की कोशिश की जा रही थी इस मैच से पहले, क्योंकि पाकिस्तान को पता है इस वक्त जो थिंक टैंक सोच रहा है, और पाकिस्तान को भी इस चीज से पता है। अभी हमारी माइक हैसन से ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई, हमारी कुछ 2-3 खिलाड़ियों से ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई, तो उनको अपनी स्ट्रेंथ का इस बार पता है। और इवन यहाँ पर कुछ मेरी जर्नलिस्ट से भी बात हुई, इंडियन जर्नलिस्ट क्योंकि बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे भी मेरी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई, तो वो भी यही कह रहे थे इस दफा डिफरेंस होगा कुछ, इस दफा वो एशिया कप वाला मामला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम रिदम में है, गुज़श्ता कुछ अरसे से अच्छी परफॉर्मेंस देती है ये, जिसका जिक्र आज सूर्या कुमार यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया, जब उन्होंने कहा कि उन्होंने 2 मैचेस खेले हैं, 2 मैचेस देखे हैं पाकिस्तान के वर्ल्ड कप वाले, यानी कि इंडियन टीम ने मॉनिटर किया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, जो नीदरलैंड के खिलाफ हुआ था और यूएसए के खिलाफ हुआ था। भाई आपने लोगों को तो बताया, आपका दिल क्या कह रहा है? सुना है, आपका दिल क्या कह रहा है पाकिस्तान के बारे में? जी अहमद, क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा आपने लोगों को तो बता दिया, आपका अपना दिल क्या कह रहा है पाकिस्तान के बारे में? नहीं, इंशाल्लाह कल बाकी ही पाकिस्तान का इस वक्त जो हम देख रहे हैं सारा मोमेंटम वगैरह, बहुत सारा कुछ देखते हुए कंडीशन भी पाकिस्तान के लिए फेवरेबल है, क्योंकि जो पिच बताई जा रही है वो बताई जा रही है जो जिसपे ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे का मैच हुआ है, वो यूज्ड पिच पाकिस्तान इंडिया के मैच के लिए है। तो इंशाल्लाह हमारा दिल तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तानी है, पाकिस्तान को यहाँ पर सपोर्ट करने आए, तो इस तरह के मौके पे जो है वो इमोशंस बताए नहीं जाते, बल्कि जो है वो चीख के ऐलान किया जाता है कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम जो है ये मैच जीतेगी, अच्छा परफॉर्म करेगी, और कल पाकिस्तान की टीम एक डिफरेंट शेप में नजर आएगी, क्योंकि पाकिस्तान के, अगर मैं बताऊं, जो स्पिन बॉलिंग अटैक है वो उसका तस्करा इस वक्त इंडियन कैंप में भी चल रहा है। इवन इंडियन जर्नलिस्ट जो आपस में बातें कर रहे हैं वो भी सिर्फ पाकिस्तान के जो स्पिनर्स हैं उसके हवाले से ही बात करते हैं। जो सीनियर जर्नलिस्ट आए हुए हैं उनको पाकिस्तान के स्पिनर्स उनके लिए इस वक्त दर्द सर बने हुए हैं। उस्मान तारिक के हवाले से यहाँ पर बात हुई, जो सूर्या कुमार यादव ने बात की, इससे पहले सलमान अली आगा ने बात की, तो उस्मान तारिक के हवाले से सलमान अली आगा कहना था कि उनका एक्शन जो आईसीसी से 2 दफा क्लियर हो चुका है, तो वो एक हमारे लिए नॉर्मल प्लेयर है और वो ट्रम्प कार्ड साबित होंगे। जबकि सूर्या कुमार ने भी इस चीज का जो है वो जिक्र किया कि हमें परेशानी है, हम क्योंकि उनको देख रहे हैं वो यूनिक से बॉलर हैं। इसका मतलब जो पाकिस्तान के स्पिनर्स हैं, जिसमें इब्रार अहमद है, साइम अयूब जो कैरम बॉल अच्छा कर लेते हैं, फिंगर अच्छी कर लेते हैं, वो भी इस वक्त दरदेसार हैं। बैटिंग लाइन के हवाले से बताऊं, यहाँ पर साहबजादा फरहान का कल से जो हमने प्रैक्टिस देखी है, गुज़श्ता रोज की और आज की प्रैक्टिस, वो जितने लंबे लंबे छक्के मारे, यकीन करें अगर वो छक्के ओरिजिनल मार दें तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान 225 से 250 तक बना सकता है। अहमद कुरैशी साहब, आपने सुन लिया ना, जितने लंबे वो छक्के मार रहे हैं, अगर ये ओरिजिनल मार दें कल, और बुमराह भी टीम का हिस्सा है, तो बुमराह का तो इंतजार कर रहे हैं वो। 220 या 225 अगर हो ही जाए तो मैं कहता हूं कि बस हम पिछले सारे गम भूल जाएंगे, क्या एशिया कप और क्या बाकी मैचेस। देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि चाहे साहबजादा फरहान हो, सैम अयूब हो, इनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, और कहीं ना कहीं साहबजादा फरहान भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इस पूरे बैटिंग लाइनअप में अगर किसी से सबसे ज़्यादा उम्मीदें हैं, इवन बाबर आजम से ज़्यादा उम्मीदें हैं, तो वो साहबजादा फरहान है। और जो आई होप कि वो इस जो प्रेशर ऑफ एक्सपेक्टेशन है इसको अच्छे तरीके से डील करें। बाकी देखें, ऑन डे पता चलेगा कि कौन सी टीम कितने पानी में है, कौन सी टीम कितना एक दूसरे को तगड़ा मुकाबला देती है। मेरे लिए ये थोड़ा सा एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग इस वजह से है क्योंकि एशिया कप में तो हमारा इतना कोई खास कॉम्बिनेशन नहीं था, और हमारी टीम जिस तरह से परफॉर्म करती आ रही थी, कहीं ना कहीं अंदाजा था कि एशिया कप हमारे लिए आसान नहीं होगा और हम इंडिया को हराना हमारे लिए काफ़ी एक चैलेंज हो सकता है, तो वही हुआ। लेकिन अब उम्मीदें इस वजह से भी ज़्यादा हैं क्योंकि अच्छा करके भी आ रही है टीम, कॉम्बिनेशन भी अच्छा बना हुआ है, ओवरऑल प्लेयर्स का आपस में जो एक अच्छे तरीके से जेल इन हुए हैं। तो कॉम्बिनेशन और विनिंग स्ट्रीक के साथ जो है ना वो इस मैच की तरफ आ रहे हैं। अहमद, जिस तरह से आपने बिल्कुल ठीक है। आकिब, जरा तौर पर मुझे अगर आप बता दें, बॉलिंग में अगर कोई ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई हो तो ये बॉलिंग में क्या हम शाहीन शाह अफरीदी को ही कंटिन्यू करने जा रहे हैं या फिर सलमान मिर्जा का चांस बन सकता है, ऐसी कोई बात अगर हो रही हो? देखिए, हमजा शाहीन शाह अफरीदी
कल का मैच खेल रहे हैं, ये चीज कंफर्म है। और जब प्रैक्टिस हुई है तो प्रैक्टिस के बाद तकरीबन आधा घंटा पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो थिंक टैंक है उनकी मीटिंग चली है, और वहां से जो कोशिश की है खबर निकालने की, या जराये से पता चला है वो ये है कि ख्वाजा नाफे पे बड़ा संजीदगी से गौर हो रहा है। ख्वाजा नाफे को जो है वो इन किया जा सकता है उस्मान खान की जगह। फखर जमान के बारे में बात की जा रही थी कि शायद फखर जमान को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया जाए, क्योंकि उनका इंडिया के खिलाफ जो है वो ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है, सब कॉन्टिनेंट में उनका ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है। तो फखर जमान की इस मैच में शमूलियत नजर नहीं आ रही है। अलबत्ता एक तब्दीली का जो है वो चांसेस हैं ज्यादा कि ख्वाजा नाफे को उस्मान खान की जगह जो है वो शामिल किया जाए, और शाहीन शाह अफरीदी के साथ जो है एज अ फास्ट बॉलर फहीम अशरफ को यूज किया जाए। और उसके बाद कंडीशंस को देखे, क्योंकि अभी तक जो हमें पिच नजर आई है वो जो है वो स्पिनर्स को ज्यादा जरा जो है सूट करेगी, क्योंकि सूर्या कुमार ने भी अभी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो विकेट है वो ज्यादा बैटिंग के लिए और स्पिनर्स के लिए जरा ज्यादा सूटेबल लग रही है। तो स्पिनर्स के अगर करेंगे तो पाकिस्तान का स्पिन बॉलिंग अटैक जो है काफी बड़ा है। तो सलमान मिर्जा के चांसेस इस बड़े मैच के लिए काफी कम है। अलबत्ता जब पिच के हिसाब से या जब ऑन द डे देखेंगे, अगर बहुत भी जरूरत पड़ी तो नसीम शाह को किसी की जगह इन किया जा सकता है। अदरवाइज पाकिस्तान में एक तब्दीली ख्वाजा नाफे के साथ जाएगा उस्मान खान की जगह।